क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। कैफ भोपाली के शेर का मतलब अगर सियासतदान समझते तो देश कभी नफरत की आग में नहीं झुलसता। और आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे इसी नफरत की आग और इसे भड़काने में नेताओं के योगदान की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आज जुमे की नमाज के दिन योगी के प्रशासन की अग्नि परीक्षा थी। जिस तरह बीते शुक्रवार यानी 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा भड़की, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठे, उसके मद्देनजर आज न केवल बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया बल्कि सूबे के हर एक शहर में पुलिस की परेड नजर आई। संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। अकेले बरेली शहर में 80,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। नतीजतन कहीं से भी किसी तरीके के उपद्रव को तो दूर, किसी अराजक हलचल की खबर भी सामने नहीं आई। प्रशासन ने एक बार फिर ये बता दिया, ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है। लेकिन क्या कुछ लोगों को इस शांति से आपत्ति है? क्या कुछ लोग अमन चैन का माहौल पचा नहीं पा रहे? ये सवाल आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मजहब के नाम पर आए दिन जहर उगलने वाले AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से जहर उगला है। आई लव मोहम्मद के बाद शुरू हुए आई लव महाकाल में आज ओवैसी ने मोदी का नाम भी घसीट लिया। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सुनिए अज़दुद्दीन ओवैसी का नफरती बयान। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। तो आज एक बार फिर अज़दुद्दीन ओवैसी ने जहर उगला है। उन्होंने कहा कि देश में आई लव मोदी कहना गुनाह नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने में, सुनने में लोगों को आपत्ति है। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं अज़दुद्दीन ओवैसी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों को भी सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। अब एक डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। मंच पर भी हमने हर जाति हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे। तो बताते चले आपको, कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद ने जिस तरीके से बीते दिनों तूल पकड़ा उत्तर प्रदेश में,
उत्तर प्रदेश के बरेली में भारी बवाल की तस्वीरें भी देखी 26 सितंबर की आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इस वक्त, जहां पर पुलिस टीम पर किस तरीके से पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया उपद्रवियों के ऊपर और भीड़ को तितर बितर किया। वहीं आज एक हफ्ते बाद जुमे की नमाज थी और ऐसे में योगी के प्रशासन की बड़ी अग्नि परीक्षा थी। आज के दिन बड़ी चुनौती थी प्रशासन के सामने कि इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो रिपीट ना हो, ऐसी कोई तस्वीर उपद्रव की, अराजक तत्वों की सामने ना आ पाए। इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रही। पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया जगह जगह पर और उसी का नतीजा ये रहा कि आज पूरे दिन गनीमत की बात ये रही कि कहीं से भी किसी तरीके के हिंसक प्रदर्शन की, उपद्रव की, अराजकता की कोई खबर, कोई तस्वीर सामने नहीं आई। और ऐसे में तारीफ करनी होगी योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की आज, क्योंकि बीते शुक्रवार की अगर बात करें, जुमे का नमाज का दिन ही था वो, जब बरेली में भारी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि वहां पर भी पुलिस टीम की तत्परता की वजह से बहुत बड़ी कोई घटना तो नहीं हुई, लेकिन पुलिस टीम पर देखिए किस तरीके से पथराव किए गए थे। और आज इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से जहर घोलने का काम किया है। ओवैसी ने यह कहा कि भारत में आई लव मोदी कहा जा सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते। कुल मिलाकर कहा जाए तो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ओवैसी किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये उन्होंने आज फिर से साबित कर दिया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। उज्जवल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, रत्नेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ कारी अबरार जमाल जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों को। और शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी अबरार जमाल जी, असदुद्दीन ओवैसी का आज ये जो बयान सामने आया है, इससे कितना तारुफ आप रखते हैं? देखिए अदिति जी, हर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करता है और मुसलमान होना इस बात की सबसे पुख्ता गारंटी है। इसलिए आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। कारी अबरार जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, बात कंप्लीट करिए अपनी। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। अबरार जी आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप से रिक्वेस्ट है आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए हर मुसलमान, अरे आप, ये आवाज मुझे वापस आ रही है। ठीक है, कारी अबरार जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से। रत्नेश मिश्रा जी क्या कहेंगे इस बयान पर? अदिति जी आपको, साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अदिति जी, आप आई लव मोहम्मद कहिए, आपको जो जिससे भी प्रेम है आप उसका नाम लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दिल खोल के बोलिए। और मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी असदुद्दीन ओवैसी जी ने बोला कि आई लव मोदी बोल सकते हैं लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते, अरे भाई बोले, आपको किसने रोका है? असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने गले में तख्ती टांग ले आई लव मोहम्मद की, घूमे, किसने रोका उनको? उनको कोई गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखे तो कहिए। लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही, एंकर की आवाज भी साफ नहीं आ रही और अन्य प्रवक्ताओं की आवाज भी साफ सुनाई नहीं दे रही। जी मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तो कोई भी, जिसको भी, भाई मैं अगर राम से प्रेम करता हूँ तो मुझे आई लव राम बोलने में, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आई लव राम बोलकर, जय श्री राम बोलकर या किसी भी धार्मिक नारे के साथ हम अगर अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और उस पर प्रशासन सख्त और कड़ी कार्रवाई करेगा। ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए, अगर जुम्मा पे गुम्मा चलाओगे, अगर जुम्मा पे अमंगल करोगे तो जुम्मे का जवाब मंगल बनेगा और मंगल पे होगा फिर अमंगल। आई लव मोहम्मद कहोगे तो लोग आई लव दुर्गा कहेंगे, आई लव महादेव कहेंगे, आई लव राम कहेंगे, आई लव कृष्ण कहेंगे। और आई लव मोहम्मद आप कहिए, वाकई में हमारे साथी ने कहा कि
आई लव मोहम्मद कहिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद कह करके आप नारे लगाओगे सर तन से जुदा, आप पत्थर चलाओगे, गोली चलवाओगे, तलवार चलाओगे, तो फिर भाई बर्दाश्त नहीं होगा, कार्रवाई तो होगी। और उसके बाद फिर लोग कहेंगे आई लव योगी, आई लव बुलडोजर। और तौकीर हो, आजम खान हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे बर्द साहब जैसे लोग हो, ये गरीब मजलूम मुसलमानों को बहकाते हैं और अपना करोड़ों रुपया, 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मौलाना तौकीर रजा ने एकत्रित कर ली है और सरकारी ज़मीनें कब्जा करके, तालाब कब्जा करके, लोगों की ज़मीनें हड़प करके, गरीब मुसलमानों की संपत्तियों करके, जैसे अतीक अहमद ने किया था, आपने देखा। अपने दूसरे धर्म के लोगों छोड़िए, अपने ही धर्म के मुसलमान भाइयों की ज़मीनें कब्जा, इरफान सोलंकी एक विधवा मुसलमान औरत की ज़मीन कब्जा करें। तो ये जो चंद लोग पैसा कमा लेते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, वो धर्म के मसीहा बन जाते हैं और फिर वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगवाकर दंगों में इनको झुका देते हैं। 100 से ज़्यादा लोग जो गिरफ्तार होकर जेल चले गए, अब उनकी कौन पैरवी करेगा। और सुनिए, कहते थे ओवैसी जी और इनके भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो औकात दिखा देंगे। आज 5 मिनट के अंदर पुलिस ने क्या किया, पुलिस का जहां डंडा पटका तो चप्पल, जूता और पजामा कुर्ता सब छोड़ के चले गए। ठीक है, कोई अपनी दाढ़ी ढूंढ रहा है, कोई अपनी टोपी ढूंढ रहा है, कोई चप्पल ढूंढ रहा है, कोई जूते ढूंढ रहा है। तो हम कहना चाहते हैं आई लव मोहम्मद तो हम भी कह सकते भाई, लेकिन बात बसरते समस्या यहाँ यह है कि आप मोहम्मद साहब ने क्या किया, आप दिखाओ पिक्चर, आप दिखाओ फिल्म, हम भी तो देखे। आयशा कौन थी, खदीजा बेगम कौन थी, हम भी देखेंगे। हमने जैसे रामायण बनी तो हमने राम जी को देखा, सीता मैया को, उनके अच्छे पुरुषार्थ होंगे, हम भी पसंद करेंगे, हम भी कहेंगे आई लव मोहम्मद। हम तो सर्वधर्म, जब हम रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, तो हम कहते हैं सर्वधर्म की भलाई की बात करते हैं। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, आखिरी लाइन आप लोग तो सनातन से है, आप लोग जानते हो कि विश्व का कल्याण हो, ये भावना के साथ हम लोग का पाठ खत्म होता है। लेकिन वहीं पे बात फिर फंस जाती है, अगर लव जिहाद करोगे, जमीन जिहाद करोगे, थूक जिहाद करोगे, तो और सर तन से जुदा कहोगे, मोहम्मद साहब के जन्मदिन के नाम पर फिलिस्तीन के झंडे लहराओगे, तो झंडे पे तो निकलेगा डंडा और फिर कहां जाएगा भगवान ही जाने। ठीक है शिशिर चतुर्वेदी जी, यानी आई लव मोहम्मद कहने से तो आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। मोहम्मद साहब पे फिल्म बना दीजिए, मैं कहता हूं फिल्म बनाइए, सीरियल बनाइए, देखे दुनिया। ठीक है अबरार जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अब आ रही है, आवाज आ रही है जी। अबरार जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो आज ये बयान दिया है कि भारत में कोई आई लव मोदी कह सकता है लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता, इस बयान से आप कितना तारुफ रखते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? इस बयान से क्या आई लव मोहम्मद कहने में आपको डर लगता है देश में? इनसे कह दीजिए गाड़ी किनारे लगवा ले। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अबरार जी, मेरी आवाज आ रही है जी। ठीक है, अबरार जी से हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। उज्जवल पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। उज्जवल जी, आज ये जो बयान सामने आया है असदुद्दीन ओवैसी का, इस पर पहले तो अपना एक कमेंट दीजिए। अबरार को बोल दो कि गाड़ी साइड में लगवा। उज्जवल जी अनम्यूट कर लें जरा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैम प्लीज क्वेश्चन रिपीट करिए एक बार। उज्जवल जी, असदुद्दीन ओवैसी का ये जो बयान सामने आया है कि भारत में कोई आई लव मोदी कह सकता है लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता, इस बयान पर आपका पहला कमेंट लेना चाहूंगी मैं। देखिए, आई लव मोहम्मद कहिए या आई लव महादेव कहिए, भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुसार व्यवहार करने, उसकी अभिव्यक्ति करने और इसके साथ साथ उसका पालन करने का पूर्णतः अधिकार देता है।
देखिए असदुद्दीन ओवैसी हो या भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी, ये दोनों ऐसे लोग हैं, इनकी विचारधारा ऐसी है कि ये लोग देश को निकट भविष्य में और दूरदर्शी भविष्य में गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज जब बड़े बड़े वैश्विक मंचों से, राष्ट्रीय मंचों से, संवाद के मंचों से शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्पेस, इन सब की बातें होनी चाहिए, तो आज बड़े बड़े मंचों से आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद के बीच विवादों पर चर्चा हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा संवाद का स्तर क्या है और हमारा इसी स्तर के आधार पर भविष्य क्या होने वाला है। तो उनको विचार करना चाहिए। और इस प्रकार जो अफवाहें उड़ रही हैं कि आई लव महादेव नहीं कोई कह सकता या आई लव मोहम्मद नहीं कोई कह सकता, तो जिनको संविधान पर विश्वास है वो सब कुछ कह सकता है, सब कुछ बोल सकता है अपनी संवैधानिक दायरे पर रह करके। यानी ओवैसी साहब ने आज ये जो बात कही है इसको आप गलत मानते हैं? ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था ओवैसी साहब को? बिल्कुल, देखिए यदि ओवैसी साहब ऐसा बयान दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उन्हें संविधान पर विश्वास नहीं है। और यदि भाजपा इस प्रकार का सांप्रदायिक माहौल बनाकर देश में कहीं ना कहीं स्थिति को बिगाड़ना चाहती है, चुनावी लाभ देना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये भी संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। तो भाजपा हो, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हो, नरेंद्र मोदी जैसे नेता हो या ओवैसी जैसे नेता हो, इन इस प्रकार के नेताओं से देश को नुकसान है, क्योंकि देश जो है अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटककर धर्म आधारित राजनीति पर इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है उज्जवल पाठक जी, लेकिन आज जिस तरीके से प्रशासन ने मोर्चा संभाला, जुमे की नमाज थी, बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी, चुनौती थी उत्तर प्रदेश के प्रशासन के सामने बहुत बड़ी, क्या लगता है क्या इसकी आप आज तारीफ करेंगे प्रशासन ने जिस तरीके से आज काम किया? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बहाल करना और लागू करना प्रशासन की संवैधानिक जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों का संवैधानिक कर्तव्य है। तो यदि ये लोग इसको लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए, और लागू करने में असफल होते हैं तो कर्तव्य से विमुख होते हैं। तो यदि इतना बड़ा कम्युनल एक तरीके से कहा जाए माहौल बना हुआ है प्रदेश में, तो ये तो फेलियर है राज्य सरकार का। और यदि बरेली में ऐसी हिंसा सामने आई तो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और स्टेट गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस फेलियर है। तो हम तो यहाँ क्वेश्चन रेज करेंगे सरकार से कि ऐसी किसी प्रकार की घटना प्रदेश में क्यों हो रही है, क्यों यहाँ पर समाज के भीतर तनाव फैलाने का कार्य किया जा रहा है। यानी आपका आरोप है, आपका ये कहना है कि सरकार खुद तनाव की स्थिति क्रिएट कर रही है। उज्जवल जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 27 का चुनाव करीब है और 27 के चुनाव से पहले सरकार और भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को उसके मूल मुद्दों से भटकाकर, धर्म आधारित मुद्दों पर भटकाकर कहीं ना कहीं चुनावी लाभ लेना चाहती। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, क्या बरगलाया जा रहा है देश की जनता को? 27 के चुनाव करीब हैं, इसलिए क्या प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता बैठकर भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक बताते हैं, जिनकी खुद की सरकारों ने धर्म के आधार पर कानून बनाए और धर्म के आधार पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई। इन्हीं की गठबंधन की साथी समाजवादी पार्टी हिंदुओं की हत्या कराई, वो सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम करने वाली पार्टी को ये लोग सांप्रदायिक बताते हैं। उस पार्टी को सांप्रदायिक बताते हैं जो देश की 80% से जनसंख्या जिसको अपना मैंडेट देकर भेजती है और जो स्वीकार करती है कि आप सत्ता में आने लायक है, इसलिए हम आपको अवसर दे रहे हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी ने संविधान की बात की थी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि उज्जवल पाठक जी आज कहिए आप कि इस देश में यूसीसी होना चाहिए। इस देश में किसी भी धर्म के लिए, धर्म के लोगों के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं होना चाहिए। इस देश में किसी भी धर्म के लोगों के लिए कोई डेडिकेटेड स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए। इस देश में किसी भी धर्म वर्ग विशेष के व्यक्ति के लिए कोई विशेष छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। इस देश के में किसी धर्म वर्ग के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं कहते आप इसको? अभी जैसे ही हमारी सरकार यूसीसी पे बात करेगी तो ये लोग अब्बा डब्बा डब्बा लब्बा लब्बा कब्बा करने लगेंगे। क्यों? सबसे ज्यादा दर्द इनको होगा। और वही कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42 ये कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि यूसीसी इंप्लीमेंट करे, और उस यूसीसी की जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मसौदा समिति ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। कोई इंदिरा गांधी वाला जो बदल के लाया गया उस वाले संविधान की बात मैं नहीं करूंगा।
जो मूल संविधान है भारत का उसमें यूसीसी है, लेकिन इन लोगों को अगर यूसीसी आप लागू करने की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तगड़ा रौद्ररुदन और उसको मैं कहूंगा करुण क्रंदन यही कांग्रेस पार्टी करेगी। तब इनको संविधान नजर नहीं आता, तब संविधान का उल्लंघन हो जाता है। ये संविधान की आड़ लेकर, रुकिए एक मिनट, ये संविधान की आड़ लेकर अपने बबुआ को प्रधानमंत्री बनाने का सपना मत देखिए। तो उस कंडीशन में है एनडीए की सरकार कि वो यूसीसी लेकर आ सकती है, लागू कर सकती है। मैं कह तो रहा हूं कि संविधान में यूसीसी, अरे अदिति जी संविधान में यूसीसी है, संविधान ये कहता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध करती है? मैं यही तो पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध करती है? क्या कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के यूसीसी के विचार का विरोध करती है? अगर यूसीसी के विचार का विरोध करती है तो कहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है वो। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो आज मुद्दा है, मैं कहता हूं मुझे फक्र है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से देश का हर राष्ट्रवादी व्यक्ति प्रेम करता है और वो हर राष्ट्रवादी आई लव मोदी बोलता है, जिसको भारत से प्रेम है, जिसको भारत की आत्मा से प्रेम है। क्यों कहता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का चरित्र और व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनसे प्रेम किया जाना चाहिए। एक चीज और मैं कह दूं, ये उज्जवल पाठक जी और इनकी जो जिस वोट बैंक के लिए इतना प्रेम करते हैं उसको मैं बताना चाहता हूं कि योगी सरकार में करोगे हुड़दंग तो बना दिए जाओगे अपंग, पुलिस की लाठी ऐसी पड़ेगी कि शरीर हो जाएगा अंग भंग। इसीलिए आपको संवैधानिक और विधिक दायरे में रहकर काम करना होगा। आज जुमे की नमाज हुई, किसी ने हो हंगामा नहीं किया ना, किसी को पकड़ के तो यूपी पुलिस ने मारा नहीं कि आज भी मारा नहीं मारा ना। आप संवैधानिक तौर पे, विधिक तौर पर अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। आप दंगा करोगे, अराजकता फैलाओगे, किसी धर्म समुदाय की ताकत दिखाओगे तो भैया डंडा पड़ेगा। फिर तुम चाहे राहुल गांधी बहुत करीबी हो, चाहे अखिलेश यादव बहुत प्रेमी हो, चाहे तुम तौकीर रजा हो जो प्रियंका गांधी बगल बैठ के चाय पीते हैं, बख्शा नहीं जाएगा। याद रखना, समझावन दास बाबा एकदम रेडी हैं, फुल प्रूफ। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, जवाब लूंगी मैं उज्जवल जी से इस बात का, लेकिन शिशिर चतुर्वेदी जी, लगातार योगी सरकार पर ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जा रही है, एक तबके को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और दूसरे तबके के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इससे कितने सहमति रखते हैं आप? बिल्कुल जो है गलत बात है कांग्रेस की। अखिल भारत हिंदू महासभा ने संघ को बनाया, संघ से बना जनसंघ, जनसंघ से आई भाजपा। भाजपा एकदम सही रास्ते पे जा रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा के नेता हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने उस वक्त कहा था आज़ादी के पहले कि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, कॉमन सिविल कोड, मतलब सभी के लिए एक जैसा कानून, एक जैसी शिक्षा, एक जैसे सबके लिए व्यवस्था की बात की थी। वो तब कहा था। ये तो अभी भी तुष्टिकरण बाटला कांड में अगर आतंकवादियों का इनकाउंटर होता तो ये बेचारे आंसू बहाते हैं। ये कश्मीरी के आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी देते तो ये रोने लगते हैं। तो तुष्टिकरण तो ये करते थे। जितने कानून हिंदुओं को पूजा के अधिकार से रोक दिया, हिंदुओं को मंदिर, जैसे मैं अयोध्या, मथुरा, काशी, ताजमहल, कुतुब मीनार, लक्ष्मण टीला सबका पक्षकार हूँ। आज इनका बोया हुआ पाप आज हम लोग लड़ रहे हैं। आज इस देश को, हिंदुओं को आज़ादी मिली ही कहाँ? इस देश के हिंदुओं को तो अपने अधिकारों के लिए अभी भी लड़ना पड़ रहा है। आज भी अपने इस देश में, पहले हम अंग्रेजों से आज़ादी मांगते रहे, अब इनमें जो ये तुष्टिकरण वाले नेता अब इनसे आज़ादी मांग रहे हैं, जो केवल मुसलमानों की केवल बात करते हैं। 20% की सारी शिक्षा नीति हमें पदभ्रष्ट कर दी इन्होंने। जिस प्रकार से आज इकलौता ऐसा है मतलब देश है जो अपने पर दमन करने वालों की निशानियों को बचा के रखा है। आप बताइए, करोड़ों रुपया हमारा इस बात पे खर्चा होता है जो ये पुरातत्व विभाग, इनकी गुलामी करने वालों की जो बिल्डिंग है उनकी सुरक्षा पे कब खर्चा होता है। आज आप बताइए, ये भूल भुलैया और ये इमाम बाड़ों पे हम कितना रुपया हमारा बहता है। आप बताइए, जिन्होंने जुल्म किया, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जितने थे आक्रांता जो थे, उनकी निशानियां विक्टोरिया के नाम पे पार्क, ये सब तो दमनकारी थे ना। इनकी निशानियों को तो 47 के बाद 48 में खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन आज भी उनको हम भुगत रहे हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये सारे पाप कांग्रेस के द्वारा, इन्हीं का भोगा हुआ पाप आज कश्मीर हमारा कोड़ बना हुआ है।
आज जिस प्रकार से अमित शाह जी ने वहाँ धारा 370 खत्म करी, वहाँ कुछ सुधार के लिए काम कर रहे हैं। इस देश के हिंदुओं को वाकई में अभी भी आज़ादी नहीं मिली और संघर्ष जारी है। और निश्चित तौर पे हमारे वरिष्ठ अधिकारी हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, छोटे भाई मेरे, हम लोग मिलकर इसके मंदिरों की आज़ादी करा रहे, लड़ रहे हैं। बदलेगा, बदलाव होगा, निश्चित तौर पे होगा, हम लोग करेंगे इसको। और योगी आदित्यनाथ जी हमारे हिंदू महासभा से निकल के गए हैं, तो अंग भंग वाले अगर रंग में भंग करेंगे तो अंग भंग वालों का भंग हो जाएगा। चतुर्वेदी जी, यूसीसी की बात कर रहे थे अभी आप, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर मोदी सरकार चाहे तो केंद्र में यूसीसी लागू कर सकती है, योगी सरकार चाहे तो प्रदेश में कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड ने भी यूसीसी लागू की है प्रदेश में, तो फिर सरकार देरी क्यों कर रही है? इससे तो यही लगता है ना कि सरकार खुद इसमें नहीं चाहती कि यूसीसी जो है वो आए या लागू। तमाम टीवी चैनलों की डिबेट में, चर्चाओं में मैं भाजपा का इस मुद्दे पे विरोध किया है और आज भी करता हूं कि इनको लागू कर दे इसका, लेकिन इनको सजा मिल चुकी है। इनको सजा मिली जब इनकी सरकार थी, ज्यादा ताकत पे थी, तब ये इस बहकावे में थे कि मुसलमानों की तुष्टीकरण की ये भी राह पे चल दिए थे। अब जब इनकी सीटें घटी, उत्तर प्रदेश से सफाया प्रारंभ हुआ, तो इनको आया होश, अब ये आए वापसी। और योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे इस देश में, अब योगी जी जैसे नेताओं को लोग पसंद कर रहे हैं, ये मोदी जी समझ रहे हैं। तो देश को बहुसंख्यकों की भावनाओं का कद्र करना होगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। जो हिंदुओं के विकास से छेड़छाड़ करेगी, उसकी भावनाओं से छेड़छाड़ करेगी, वो अलविदा की नमाज पढ़ने चली जाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। आपको संदेश के बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। आज एक इस्लामिक व्यक्ति जो है, अगर उसको आई लव मोहम्मद नहीं बोलने दिया जाएगा तो वो पाकिस्तान जा सकता है, लेकिन हिंदू कहा जाएगा। क्या केवल देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की ही भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए? संविधान तो ये नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? हम तो ये कहते हैं कि जब देश 1947 में बंटवारा हुआ, तो उस वक्त जब पहले वोटिंग हुई थी, तो 99% मुसलमानों ने पाकिस्तान के निर्माण पे वोटिंग की थी, उसी आधार पे बंटवारा हुआ। उसके बाद 23% मुसलमानों क्या कहते 17% मुसलमानों को 23% भूभाग दे दिया गया, ज्यादा दे दिया गया। उसके बाद भी मुसलमान वहां नहीं गए कुछ, और यहां रह करके हमारे अयोध्या को रोकने काम कर रहे हैं, मथुरा को रोकने काम कर रहे हैं, काशी को रोकने काम कर रहे हैं। कह रहे कब्र सड़क सड़क गली गली का जो मजार बनी है बीच चौराहे पे बन जाती है, पता नहीं कहां से कौन पैदा हो जाता है, रेल की पटरी पे मर जाता है आदमी, इतनी सी जगह मरने के लिए उसको जो कमरे बन जाते हैं। आपके इस बयान और अज़दुद्दीन ओवैसी के जहर में कोई फर्क नजर क्यों नहीं? फर्क है। सड़क कब्जा करके अगर बनाओगे, अभी आज ही की घटना है, ज्यादा दूर नहीं है, उस पर तो कार्रवाई हो नहीं, जिन्होंने किया उस पर तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। नहीं, आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि केवल बहुसंख्यक की भावना जो है, धार्मिक भावना, उसी की कदर की जानी चाहिए? अरे आज की घटना उठाइए, पीछे मत जाइए। आज की घटना, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है संभल में मस्जिद तोड़ने की, तो मस्जिद कमेटी ने कहा हम खुद ही तोड़ लेंगे अवैध भाग। तो ये आधी अधूरी कार्रवाई तुष्टीकरण के लिए क्यों हो रही है, जब वो स्वयं मान रहे कि ये अवैध है और सरकारी तालाब की जमीन पे है? तो पहले तो उनसे वसूली होनी चाहिए। 70 साल से अगर वहां मस्जिद बनाई है, वहां बिजली इन्होंने चोरी की, इन्होंने पानी चोरी किया, वसूली हो, और जब अवैध है तो कार्रवाई पूरी क्यों नहीं होती है? और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं मांग करता हूं आपके बड़े चैनल से कि उत्तर प्रदेश में रेल की पटरियों पे, सड़कों पे, जहां जहां ये अवैध मजारें बनी हुई है, हर स्कूल, लड़कियों के स्कूल के सामने बनी हुई है लव जिहाद करने के लिए, तो कार्रवाई क्यों? सड़क पे क्यों बनी हुई है? हमारे देश की बिजली पानी जो ये चोरी करते हैं, वो पैसा तो हम पे कर रहे हैं, हमसे वसूली हो रही है, बिजली महंगी क्यों हो रही है? अगर ऐसे चोर मुस्लिम बहुल एरियो में वहां हेलमेट की चेकिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती भाई? आप बताइए, टोपी पहनी और चेकिंग उनकी नहीं होगी, बिजली चोरी करेंगे, पानी चोरी करेंगे। लेकिन पहले उज्जवल पाठक जी, तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगा रहे थे रत्नेश मिश्रा जी आपके ऊपर। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्या कहेंगे? देखिए अदिति जी, कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ना तो हिंदुओं की बात करती है, ना मुसलमानों की बात करती है, ना अन्य जातियों की बात करती है। कांग्रेस पार्टी देश की बात करती है, देश के आम आदमी की बात करती है, उसकी आम मुद्दों की बात करती है, और राष्ट्र
का विकास किस प्रकार किया जाए, निर्माण किस प्रकार किया जाए, वो बात करती है। अभी भाजपा के प्रवक्ता और बीएचपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं इनको इनका इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गठबंधन करके सरकारें बनाई, बिल्कुल बनाई, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके कई प्रांतों में सरकारें बनाई। बीएचपी नहीं थी, हिंदू महासभा थी। 50 पहले साल करेक्शन तक कर लीजिए, संविधान इतिहास को पढ़ नहीं लीजिए। माना, तिरंगे झंडे का विरोध किया, आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। यूसीसी जैसी सकारात्मक तथ्य के लिए, जैसे सकारात्मक कानून के लिए ये लोग उसको एजेंडा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ना इनके पास बाटला कार्ड पे क्यों रोई सोनिया जी? ना इनकी मंशा है। 10 साल से आप यूसीसी नहीं लागू कर सकते हैं क्योंकि आप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यूसीसी देश में लागू होगा या नहीं होगा देश की जनता तय करेगी। इसमें व्यापक विचार विमर्श भी हो सकता है, इसीलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके प्रति किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। इनको संविधान का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। क्या यूसीसी से आपको आपत्ति है? क्या यूसीसी लागू होने से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? अगर मोदी सरकार यूसीसी लागू करती है तो कांग्रेस हाई तौबा तो नहीं मचवाएगी ना? रत्नेश मिश्रा जी जो बात अभी कह रहे थे उससे सहमत हैं आप? हाँ, कांग्रेस पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है और संविधान में दिया गया एक एक निर्देश कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इमरजेंसी आप ही ने लगाई थी। हमारे लिए ईश्वरीय वचन है संविधान का एक एक आदेश। मेरा एक छोटा सा काउंटर है। यदि संविधान में यूसीसी का प्रावधान है तो यूसीसी को किस प्रकार सकारात्मक रूप से लागू किया जाए जिससे किसी भी समुदाय के धार्मिक गुणों का हनन ना हो, किसी की धार्मिक सवाल ये भी है उज्जवल पाठक जी कि आखिर जब कांग्रेस की सरकार रही इतने सालों तक देश में तो यूसीसी क्यों नहीं लागू की गई? ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देना कि उन्होंने लागू नहीं की, हम करने जा रहे हैं, फिर हम भी लागू नहीं करेंगे, फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ये कब तक चलेगा देश में? बिल्कुल, देखिए जब यूसीसी की जरूरत को समझा जाएगा, समय पर लागू किया जाएगा। यूसीसी लागू करना क्या आज जरूरत नहीं है यूसीसी की? क्या आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है? आर्टिकल 44 की आज आवश्यकता नहीं है देश में? विधि आयोग बार बार सिफारिश कर चुका है कि देश में भी यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। विधि आयोग से सलाह ली जाएगी, सलाह लेने के बाद ही उसको लागू किया जाएगा। लॉ कमीशन से विचार विमर्श किया जाएगा, समिति बनाई जाएगी, तमाम चीजें हैं। विभिन्न जो समुदाय हैं उनके कहीं ना कहीं मुद्दों को समझा जाएगा, स्टेक होल्डर हैं उनकी राय को भी दिया जाएगा, तमाम चीजें हैं यूसीसी लागू होने पर। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप यूसीसी के आधार पर कम्युनल पॉलिटिक्स करें। भाई एक तरफ आप जिन्ना के साथ सरकार बनाते हैं, एक तरफ आपका इतिहास मुस्लिम लीग से पुराने रिश्ते का है और एक तरफ आप यूसीसी की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। इतिहास आपका संविधान न मानने का है और आप संविधान की बात करते हैं। ठीक है, मैं जवाब दे दूं। उज्जवल पाठक जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास रत्नेश जी, मौका दूंगी आपको, लेकिन जरा एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी रत्नेश मिश्रा जी कह रहे थे तौकीर रजा के साथ कांग्रेस का कनेक्शन है क्या? किससे मैम एक बार रिपीट करिए। तौकीर रजा जिसने बरेली में हिंसा भड़काने की कोशिश की, जिसके बहकावे में आकर यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लाठीचार्ज करना पड़ता है पुलिस को, क्या उस तौकीर रजा के साथ कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन है? मैम ये बताइए, तौकीर रजा गिरफ्तार हुआ या तौकीर रजा के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, कांग्रेस तो बराबर मांग कर रही है कि भाई देश में जो दंगे फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। कोई भी कम्युनल व्यक्ति हो, चाहे वो तौकीर रजा हो या तौकीर रजा जैसे कई और लोग हो या अन्य समुदाय के लोग हो जो कम्युनल माहौल खराब करते हैं, एक तरीके से सामाजिक माहौल खराब करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम तो पहले दिन से मांग कर रहे हैं तौकीर रजा और इनके जैसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। आदित्य जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार का इंटेलिजेंस एजेंसियां है। यदि तौकीर रजा जैसे लोगों ने ऐसा कोई आह्वान किया तो सरकार को पकड़ना चाहिए, इनके इंटेलिजेंस को पकड़ना चाहिए। मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा कि मेरी इस फोटो को जरा आप जूम कर पाए तो दिखा दीजिए। ठीक है, प्रियंका गांधी पीसीआर की टीम जरा रत्नेश मिश्रा जी की तस्वीर को जूम हुए तौकीर रजा खड़ा है। कौन सी पार्टी नेता है भैया, जरा बता रहा हूँ, टोपी लगा के किसके साथ खड़ा हुआ है? प्रियंका गांधी ही है ना? प्रियंका गांधी है ना? क्या करने गई थी? कौन सा लॉलीपॉप देने गई थी तौकीर रजा को? ठीक, उज्जवल पाठक जी, अब ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अरे मैडम नहीं होगा जवाब, तस्वीर पर जवाब ले लेते हैं। जवाब प्रियंका गांधी के साथ वो आदमी मस्तिष्क बैठ के फोटो खिंचा रहा है,
उस पर पूरी खबर बनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके साथ, और ये कह रहे हैं कि उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब प्रियंका गांधी ऐसे ही चली गई थी मिलने, मतलब कि जिससे भी मन किया अच्छा लगा चली गई मिलने, इससे मतलब नहीं, उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करेंगे किस प्रकार का है, इससे क्या मतलब। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, जवाब पहले भी दंगों के आरोप थे उसके। ठीक है उज्जवल पाठक जी। आडवाणी जी जाकर जिन्ना की मजार में चादर चढ़ा के माथा टेक करके आते हैं, पहले इनसे पूछिए इनका जिन्ना से क्या संबंध है, इनके वैचारिक पूर्वज जिन्ना के साथ उत्तर प्रदेश में जिन्ना दंगा कराने नहीं आया। जिन्ना को मत याद करो, इतना जिन्ना से इतना प्रेम कैसे हो गया कांग्रेस वालों को भाई। ठीक है वर्तमान की बात कर लेते हैं उज्जवल पाठक जी। इतना फिर बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, अभी हमले की जांच आईएसआई की करवाते हैं, इनसे पूछिए पाकिस्तान जिनका क्या संबंध है। जिन्ना से प्रेम, उसके बाद पता नहीं किससे किससे अब इनको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, पता नहीं किसका किसका नाम लेने लगेंगे। पाकिस्तान और अरे भाई हो गया प्रियंका गांधी की फोटो तौकीर रजा के साथ क्यों है, इसका जवाब मांगा था। जिन्ना भी मर गए, जिन्ना मर गए, जिन्ना दंगा करने नहीं आएंगे। जिन्ना की फोटो कांग्रेस के पार्टी कार्यालयों में मिलती होगी, कांग्रेस समर्थित नेताओं के घर पे मिलती होगी, भाजपा वाले क्या नहीं मिलती है। अब मेरा एक दूसरी बात जो इन्होंने अभी कही थी मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम किसी की बात नहीं करती, कांग्रेस पार्टी देश की भी बात नहीं करती, कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार की बात करती, को उन्हें इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस पार्टी घूमती है। और इन्होंने कहा कि भैया यूसीसी पे सकारात्मक कानून बनाने में सकारात्मक नकारात्मक क्या होता है, मतलब वक्फ बोर्ड पे तो आप ही बना दीजिए रत्नेश मिश्रा जी, आप ही की सरकार बना दे। मैडम मैं आ रहा हूं उसी पे। वक्फ बोर्ड पे कानून बनाते वक्त सकारात्मक नकारात्मक सोचा था कांग्रेस ने, ठीक है। पूजा स्थल अधिनियम बनाते वक्त हिंदुओं के लिए सकारात्मक नकारात्मक सोचा था। एंटी कम्युनल एक्ट लाते हुए क्या सकारात्मक नकारात्मक सोचा था? नहीं सोचा था ना। इमरजेंसी लगाते हुए क्या सकारात्मक नकारात्मक सोचा था क्या? 44 आज तो घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अरे इतनी बौखलाहट नहीं सही, अभी बहुत सारे राज खोलूंगा। 44वां संविधान संशोधन करते हुए सकारात्मक नकारात्मक देखा था क्या? जज को सांसद को चुनाव आयुक्त बनाते हुए सकारात्मक नकारात्मक देखा था क्या? नहीं देखा ना। रत्नेश मिश्रा जी अब सकारात्मक बड़े सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन कानून मेरे बनेगा, सवाल का भी डंके की चोट पे बनेगा। रत्नेश मिश्रा जी मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, इससे मत भागिए कि आखिर क्यों सरकार यूसीसी लाने से बच रही है। ऐसा है क्या केवल चुनावी मैनिफेस्टो में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है हम यूसीसी लेकर आने जा रहे हैं, लेकिन 2014 से 2025 हो जाता है, यूसीसी का आता पता नहीं। जवाब दे दूं? उसी पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सरकार यूसीसी लाने पर विचार कर रही। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चिल्लुप्पू मचाया। क्या राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, इसलिए यूसीसी लागू नहीं कर पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी के विरोध की वजह से यूसीसी नहीं आ पा रहा है? रत्नेश मिश्रा जी वो वीडियो भी दिखा दूंगा अभी आपको निकाल के। क्या राहुल गांधी के विरोध का इतनी ही आपत्ति थी आपको? तो वक्फ संशोधन बिल कैसे आ गया? वक्फ संशोधन बिल कैसे आ गया? सबका विरोध किया ना, सबका विरोध किया ना हमने, उस पर कानून बनाया, यूसीसी पे भी बनाएंगे। और हम ही एकमात्र ऐसे राजनीतिक दल है जो कहते हैं कि यूसीसी पे कानून बनाएंगे। हम ही एकमात्र ऐसे केवल कहने से कानून बनता तो बहुत सारे कानून बन जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस बड़ी पक्ष में यूसीसी के कहते, कांग्रेस के प्रवक्ता सरकार तो आपकी है ना, सुनिए तो सरकार तो आपकी है, बहुमत है आपके पास। थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड। चलिए, यूसीसी से कांग्रेस को बहुत प्रेम है, चलिए हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में लागू करा दे। 2 प्रदेशों में लागू है और दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, गोवा और उत्तराखंड। और हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू किया, आगे पूरे देश में लागू करेंगे और उसी व्यवस्था के साथ लागू करेंगे। इनमें दम है तो एक प्रदेश में लागू करके दिखाएं। और ये लोग देखिए, उज्जवल पाठक जी लागू करेंगे क्या कांग्रेस? हिंदुओं का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी रसातल में चली गई। ठीक है, जवाब ले लें। मैं छोटा सा पॉइंट और कहूंगा कि राहुल गांधी जी मुझे राजनीतिक रूप से अभी 5 साल के बच्चे लगते हैं। उनको देश और प्रदेश की जनता ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचकर हिंदू भावनाओं का सम्मान करने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया था, लेकिन वो उन्होंने खो दिया। वो इतना ही तो बोल देते ना कि भैया राजीव गांधी जी ने किया था संघर्ष, उसके लिए नहीं बोल पाए। जो व्यक्ति अपने पिता के किए हुए काम का प्रॉफिट नहीं ले पा रहा है, जो व्यक्ति अपने पिता के किए गए कृत्यों का समर्थन नहीं कर पा रहा है, वो देश का समर्थन करेगा? पाठक जी का जो अपने पिता की नीति का विरोध कर देगा, जो अपनी दादी की नीति का विरोध कर देगा। पाठक जी को सुन लीजिए अब इत्मीनान के साथ।
उज्जवल जी बात रखिए। नहीं, मेरा सवाल इस पर जवाब दे दे कि राहुल गांधी हाँ, राजीव ठीक है, गांधी क्यों जवाब ही विरोध दे कर रहे रहे हैं हैं? वो, जवाब राहुल ले गांधी तो लीजिए। राम मंदिर के पक्ष में थे ना। 1989 में इनके गृह मंत्री रत्नेश बूटा मिश्रा सिंह, जी, इनके गृह मंत्री आप बूटा चुप सिंह होंगे गए तभी थे तो वो कार्यक्रम जवाब में, दे वहाँ पाएंगे ना। शिलान्यास जवाब में। सुन लीजिए आप मैं गलत इत्मीनान हूं के तो साथ। बताइएगा। 1989 में बूटा सिंह भारत सरकार के गृह मंत्री थे और कांग्रेस के नेता थे। राजीव गांधी की सरकार थी, उन्हीं की सरकार के गृह मंत्री थे। वो राम मंदिर के शिलान्यास में गए थे। ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी आपको बहुत इत्मीनान के साथ सुना है सभी ने, अब आप भी सुन लीजिए जवाब। उज्जवल पाठक जी जवाब दीजिए। अरे अगर राष्ट्र के नाम संबोधन हो गया हो तो हम लोग जवाब दे दें। नहीं, मेरा प्रत्येक व्यक्ति के नाम संबोधन है। मैं तो राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ भैया, देखिए, मेरा तो जीवन राष्ट्र के नाम है। रत्नेश जी कोई मुझे देखिए, राहुल गांधी अयोध्या- की बात दलाली थोड़ी करनी है। अयोध्या की करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और प्रवक्ता एक साल से जय श्री राम और राम अयोध्या में मंदिर भूल हम गए। इतना आज इनके मुंह से मैंने अरे, पहली बार मैंने राम सुना मंदिर का नहीं। नाम सुना है अरे हारने के उज्जवल बाद। पाठक आपने सुना नहीं, रिवाइंड आप करके तीन मेरी डिबेट संप्रदाय सुनिएगा। मैं हर डिबेट की शुरुआत ही जय श्री राम से करता हूँ। आपको अयोध्या की मैं हर डिबेट की शुरुआत ही जय श्री राम से करता हूँ। अब तुम तक जय श्री राम ठीक का है, आवाज है, रत्नेश तुम तो मिश्रा क्या राम के करोगे नाम भाई? पर करते हैं, दूसरी रत्नेश तरफ मिश्रा जी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ अरे अदिति जी, मैं तो ठीक हर है, डिबेट सुन की लेते शुरुआत हैं, जय सुन श्री राम लेते हैं। बोल अब के करता उज्जवल जी हूँ। को बात रखने का मौका दे दीजिए। अब उन रत्नेश तक मिश्रा जय जी। श्री राम नहीं पहुंच पा रहा है। पता नहीं कौन सी आसुरी शक्ति की मेरे जय श्री राम को उनके अयोध्या कानों तो तक हार गए ना, पहुंचने- अयोध्या हार गए थे ना। प्रधानमंत्री अयोध्या की हमारा जनता कैसे ने- हार गए? ये तो जनता जय श्री राम जनता से ने काम हमको नहीं कर लार्जेस्ट पाया था। पार्टी बनाया ना। फैजाबाद सीट पर। नहीं, जनता ने हमको लार्जेस्ट पार्टी बनाया ना। जनता ने इस 100 के नीचे कांग्रेस को निपटाया ना। फैजाबाद में जनता ने झटका क्यों लग 240 गया? सीटें हमको दी फैजाबाद ना। में राम मंदिर बनाने के बाद भी झटका जनता क्यों ने लग गया? रत्नेश मिश्रा जी जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया ना, उसका भी बात करिए ना। देखिए, अयोध्या का चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। हमारे लिए अयोध्या का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए। इतना सीट आ गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कि अखिलेश यादव देश के गृह मंत्री है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री भगवान राम ने है और उज्जवल अयोध्या से पाठक खेल रक्षा कर मंत्री निकाल है। दिया क्योंकि इन्होंने ये है उनके इनकी नाम स्थिति। पर नफरत ठीक की है। राजनीति अरे भाई, उनको केवल इतना रत्नेश इतना मिश्रा तो जी, उज्जवल जी लोकतंत्र में को सुनिए। समझ जाते, इतना तो अयोध्या में लोकतंत्र में समझ ऐसे जाते चर्चा आगे कि नहीं बढ़ सत्ता- पाएगी। नहीं, सत्ता रत्नेश तुम्हारी मिश्रा नहीं जी। है भाई, विपक्ष में बैठो। 2014 में भी विपक्ष में थे, 19 में भी हो, 24 में भी हो। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए। मैं उस दिन मानूंगा कि हमारी हार हो गई जिस दिन कांग्रेस पार्टी 272 सीटें लेकर आ जाएगी। उस दिन हम स्वीकार कर लेंगे। देश का 60% मैंडेट तो हमारे पास है भाई। कहाँ है? मैडम, ठीक है अगर रत्नेश हम जी, लोगों को जवाब उज्जवल जी अगर को इनका राष्ट्र जवाब के नाम दे दीजिए। संबोधन अगर मुझे जारी हो बात तो हम लोग complete जा करने सकते हैं दीजिए। डिबेट से, क्योंकि हम लोगों रिक्वेस्ट को है बोलने का आपसे। अवसर ही नहीं मिल रहा ठीक है। है रत्नेश मिश्रा जी, वही वाली बात है कि मेरी चाची के मूछे होते मैं तो मैं उनको चाचा कहता। भारतीय जनता पार्टी पर वैसे भी आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। कम से कम आप चर्चा में ही बोलने का मौका दे दीजिए। उज्जवल पाठक जी, कर्म करेंगे तो बोलने का मौका ठीक है। मिलेगा। देखिए, अयोध्या की जनता कांग्रेस पार्टी के लिए भगवान राम के बराबर पूजनीय है और कहीं ना कहीं अयोध्या की जनता का जनादेश हमारे लिए भगवान राम का आदेश है और इनको भगवान राम ने इनकी नफरत की राजनीति के कारण अयोध्या से बाहर किया। आज अयोध्या पूरा उत्तर प्रदेश हारने के बाद इनको आज भी शर्म नहीं आ रही, आज भी राम के नाम का दुरुपयोग करके देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे तो भगवान राम का नाम यदि राजनीति में घसीटा जा रहा है तो इससे बड़ा भगवान राम का अपमान कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी हमें लगता है 25-30 बार एक तरफ मंदिर का दर्शन करने, एक तरफ भारत के विभाजन का समर्थन करने वाले, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर एक तरफ बिन बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाने, इतना प्रेम है कांग्रेस को। पठानकोट हमलों की ISI के रत्नेश जांच मिश्रा जी, कराने वाले आज देश में राष्ट्रवाद सभी का को आह्वान अपनी कर रहे हैं। धार्मिक भावना की स्वतंत्रता है या नहीं है? बिल्कुल है। कोई राम को माने या शिव को माने, आपको क्या आपत्ति है मैंने फिर इसमें? वही कहा, नहीं, राहुल गांधी आप किसी के ऊपर थोपेंगे क्या? आप किसी के ऊपर थोपेंगे क्या? नहीं, आप किसी के ऊपर थोपेंगे कि वो जय श्री राम बोले या जय हनुमान बोले? आप क्यों राहुल ठेकेदार गांधी बनते जी दावा हैं? करते हैं ना कि दत्तात्रेय ब्राह्मण है। अब कौन सा ऐसा ब्राह्मण होगा? आप क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं? शिशिर चतुर्वेदी जी को चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक ठीक है राम मंदिर का दर्शन उज्जवल जी, करने नहीं रत्नेश जी, गए। ठीक है। प्रियंका गांधी राम मंदिर दर्शन करने नहीं गई। सो अमित शाह अरे नहीं। राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। अरे आज बिल्कुल तक नहीं अमित गए। शाह दर्शन करने क्यों नहीं नहीं गए? गए। अमित शाह कुंभ क्यों नहीं नहाने नहीं गए? गए। क्यों नहीं गए राहुल गांधी? क्यों नहीं गए राहुल गांधी? अमित शाह जी भी तो नहीं पूरी गए। भारतीय जनता अमित शाह पार्टी क्यों दर्शन करके आई समझे है। अमित शाह जी को? प्रधानमंत्री जी धर्म गए। विरोधी समझे। हमारे पूज्य रत्नेश मिश्रा जी, यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन का कंपटीशन
हिंदू की होती है। कंपटीशन पर चर्चा करने नहीं बैठे हम कि कौन राम मंदिर दर्शन मैडम, करने बिल्कुल। गया है, नहीं, कौन जो नहीं भी- गया है। जिस- नहीं, नहीं, क्या ये- क्या ये- इससे इस ये बात का काबिनेमी वाला क्या चरित्र नहीं राम चलेगा। मंदिर का दर्शन करना इस बात का प्रतीक माना जाएगा? इस बात की मोहर तब लगेगी जब कोई राम मंदिर के दर्शन कर लेगा। कितना बड़ा राष्ट्रवादी है वो, कितना बड़ा राष्ट्रभक्त है। देश की 100 करोड़ जनता राम मंदिर नहीं गई तो वो भाजपा के हिसाब से इस देश में वो व्यक्ति हिंदू राष्ट्रवादी हो ही विरोधी। नहीं सकता तो राम का विरोध करता देश हो। विरोधी किस है। संविधान की राम बात कर रहे हैं भारत की आप? आत्मा है। जयंती मानसिकता। राम भारत की आत्मा है और जो राम का विरोध करेगा वो भारत की आत्मा का विरोध करेगा और जो भारत का विरोध करेगा वो आपसे बड़ा राम का ठीक विरोधी है। कौन है? उज्जवल पाठक जी, आपसे बड़ा रत्नेश राम का मिश्रा जी, विरोधी कौन है? शिशिर आपने चतुर्वेदी जी, राम- क्या कहेंगे? हम तो ठीक रोज है, दर्शन करने जाते हैं। ऐसी चर्चा नहीं बढ़ हम पाएगी। तो रोज दर्शन करने रत्नेश जाते हैं। मिश्रा जी, कितनी बार गए? ये टॉपिक नहीं था डिबेट अरे का। मैडम क्यों नहीं टॉपिक है? ये फर्जी राम भक्त बन के घूमेंगे, इनसे सवाल भी ना पूछा जाए। राहुल ये कह दे इनमें है तब मैं चुनौती देता हूँ कि एक बार राहुल गांधी को एक लेटर लिख दे कि राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अयोध्या हारे हैं, अरे मथुरा यार, हारेंगे, मैं फिर वही काशी कह रहा हूँ, हारेंगे, राहुल गांधी ठीक है, चर्चा ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बरेली में हिंसा के बाद प्रशासन की सख्ती और पहरा बढ़ गया है। जहां लगातार आई लव मोहम्मद का विवाद तूल पकड़ रहा था, वहीं योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पर, और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष की टेंशन भी बढ़ गई है। फिलहाल आज इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।